आज इमरान खान साहब का जेल ट्रायल तोशाखाना 2 केस में आज की तारीख के लिए फिक्स था, लेकिन सुबह हमें अदालत सभा ये पता लगा कि आज समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी की गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते में GHQ हमला केस जो है उसकी समाअत भी गैर मामूली तौर पे 26 फरवरी तक मुलतवी की गई, जो अमूमी तौर पे हमारे दरख्वास्तों के बावजूद भी जो ये केसेस हैं ये अपनी मर्जी से हफ्ते में 2-3 पेशियां होती हैं। मेरी क्योंकि इमरान खान साहब से इस बारे में पहले डिस्कशन हो चुकी थी और उनकी हदायत थी कि ऐसे किसी नागहानी सूरत हाल में जब वकला की एक्सेस और फैमिली की एक्सेस रोकी जाएगी तो आप फौरी तौर पे जो भी अपना कानूनी राह है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो आज मुबशर मकसूद अवान और मैं, बाकी हमारे जो दोस्त थे, हमने उसी अदालत से जिसकी आज पेशी थी इमरान खान साहब से मुलाकात की, एप्लीकेशन दी। कुछ उनको बहुत सारे दूसरे मुकदमात में भी नामजद किया गया है, उस सिलसिले में भी उनसे हदायत लेना मकसूद थी। लेकिन बुनियादी तौर पे वो वाक़यात जो कि अक्टूबर 2024 में हुए, आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2024 में इमरान खान साहब को 3 हफ्ते के लिए सजाए अरसे के लिए सॉलिटरी यानी कैद तन्हाई में रखा गया। 5 दिन उनका जो सेल था उसकी लाइट ऑफ कर दी गई और पिच डार्क में उनको जो है मेंटली ब्रेक करने के लिए एक मेंटल टॉर्चर किया गया। 24 घंटे के लिए एक ही कमरे में रखा गया। उसके बाद उन तक उनकी वर्जिश की फैसिलिटीज भी वापस कर ली गई। लॉयर की और फैमिली की जो एक्सेस है वो भी ब्लॉक कर दी गई। बच्चों से तो अब बात होती नहीं है और रीडिंग मटेरियल भी उसमें नहीं दिया गया। जिस तरीके से ये तरीके पड़ी हैं और इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई, तो मैं इस पे शाकी हूँ। मैं अदालत के हुकाम पे इमरान खान साहब को हरगिज़ उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि जेल हकाम किस हद तक महकूम है। आज भी हम तकरीबन 1:30-2 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अडयाला के बाद, लेकिन हमें अभी तक इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी गई, ना ही हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे उनके साइन करवाए गए हैं, ना ही हमें कोई तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श जवाब जेल हुकाम की तरफ से दिया गया है। और ऐसा महसूस हो रहा है किसी अनजाने खौफ में मुब्तला है। जहाँ तक SOP की बात है तो उसके तहत मंगल वाले दिन में फैमिली और लॉयर्स की मुलाकातें हैं। बुशरा बीबी की भी फैमिली की दरख्वास्त दी गई आज और उनके वकला की भी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। इमरान खान के कारकुनान, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और पूरी दुनिया में वर्करों को इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में तशवीश लाहक रहती है। हमने आज सुबह भी मैंने एक्स पोस्ट पे ये ट्वीट भी किया और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से ये उनको बावर कराया, उनसे मुतालबा किया कि फैमिली की और लॉयर्स की एक्सेस फौरी तौर पे उन पर दी जाए। मुझे नहीं पता है कि इमरान खान साहब को इस वक्त किस हालत में अंदर ट्रीट किया जा रहा है, उनको किन हालात में रखा गया है। क्या वही 6x8 का सेल दोबारा तो नहीं दिया गया, या उनके ऊपर सख्तियाँ दोबारा तो नहीं स्टार्ट कर दी गई? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। और हमें ना जेल हकाम की प्रेस रिलीज ना हुकूमत के एलामिया से इत्मीनान होगा। इत्मीनान होगा तो या तो फैमिली के लोग जाके मिलेंगे या लॉयर टीम मिलेगी, तो ही इत्मीनान होगा। हम अवाम का इत्मीनान चाहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, इमरान खान से होने वाले सलूक के बारे में और इमरान खान साहब के साथ जो जिन हालात में उनको रखा गया है
ये लाजम है कि हमें एक्सेस दी जाए। जब एक्सेस देनी होती है तो आपको याद है कि इतवार वाले दिन भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ सुबह 7 बजे भी जेल खुलती है। जेल मैनुअल हो, प्रिजन रूल्स हो, प्रिजन एक्ट हो, उसके तहत वकला की एक्सेस उनके क्लाइंट तक बिल्कुल रोकी नहीं जा सकती। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ये इम्तियाजी सलूक हुकूमत की उस पॉलिसी की वजह से है और ताकतवर लोगों की उस पॉलिसी की वजह से है जिन पर वो तनकीद करते रहते हैं। इमरान खान ने जो हकायक कौम के सामने रखे हैं अपने लेटर्स में, वो हकायक पे नागवारी नहीं होनी चाहिए। उन हकायक को एड्रेस करना बहुत लाज़िम व मलज़ूम है। अगर आप पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं तो पाकिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत लानी होगी। आप अक़लियत को बज़ोर ताकत अक्सरियत पे तरजीह देंगे तो फिर अवाम बेचैन होंगे, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और मुल्क में वाशी जमूद नहीं टूटेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पुलिस हो, FIA हो, लेवीज हो या दूसरी फोर्स हो, उनका सिर्फ एक काम है कि वो PTI को क्रैक डाउन करें और PTI के लोगों को उठाएं। 8 फरवरी को आपने देखा हमारा एक बहुत बड़ा अजीमुल शान एहतजाज हुआ, लेकिन इंतहाई पुरअमन। इस तमाम तर एहतजाज के बाद पंजाब में छापे मारे गए, जिससे हमारे कुछ कारकुनानों की हलाकत की खबरें आईं। यह हुकूमत अवामी वोट से ज्यादा ताकतवरों की बैसाखी पे खड़ी है। इसीलिए चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो, ताजर हो, आम लोग हो, मजदूर हो, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। आज मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आज मुल्क में जिंदगी दगरगू है, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन की जा रही है कि इमरान खान साहब को किस तरह से सजा दिलानी है, जिससे पाकिस्तान में निज़ाम अदल को 26वें आईनी तरमीम के बाद टारगेट किया गया और जहली कानून साजी की गई। उसका मतवा नजर सिर्फ 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन फ्रॉड को छुपाना है और इमरान खान को सजाएं देनी। जिस किस्म की कोर्ट पैकिंग हुई है, जजेस मुख्तलिफ जगहों से ला के लगाए गए हैं, अपनी मनपसंद के इंतजामिया के जेर तसल्लुत है इस वक्त अदल का महकमा। निज़ाम अदल पे अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल था, लेकिन 26वें आईनी तरमीम के बाद वो बिल्कुल ही एतमाद उठ गया है। अफसोसनाक अमर यह है कि आज भी अदालत के अहकामात के बावजूद जेल हकाम ने ताउन करने से इनकार कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि दफातर चीफ जस्टिस साहिबान के अगर अवाम के हकूक की हिफाजत के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकते तो बेकार है। अगर अदालतें आम अवाम के हकूक का दिफा नहीं कर सकती तो अदालती निज़ाम ना होने के बराबर है। हम 26वें आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया से मुतल्लिक शिकें हैं और जिस तरह से इस हुकूमत ने इंतजामिया के ज़ेर तसल्लुत दिया है, अदलिया एक मुर्दा घोड़ा इस मुल्क में बन गया है। ना शहरियों के हकूक, ना मुल्क में बिजनेसमैनों के हकूक। जिस मुल्क में कानून ना हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, जिसमें इंटरनेट की एक्सेस ही ना हो, जिसमें दहशतगर्दी हो, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से जायद लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए। 20 लाख के करीब लोग जो है मुल्क से बाहर गए हैं, जिनका एक रफली अंदाजा अगर आप लें तो तकरीबन $2 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया है।
कैपिटल फ्लाइट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।